सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जस्ट नहा के आ गए हैं, नहाए और पूजा भी की। पूजा पाठ सब हो गया। अब चल रहे हैं, थोड़ा खाना पीना बनाना है क्योंकि भाई दूज में हम लोगों के यहाँ तो खाना मतलब वही फरा वगैरह बनाओ तो वही चढ़ता है। एक मिनट कहीं पे कैमरा रख दे, फ़ोन रख दे, तब फिर बात करते हैं। तो हम लोग के यहाँ वही फरा बनता है और वही चढ़ेगा भी। तो वही सोच रहे हैं कि बना लें, फिर उसके बाद पूजा पाठ होगा। और जब तारा निकलेगा तभी पानी पियेंगे, चढ़ा के भाई की पूजा करके उसके बाद फिर पानी पियेंगे। और ना मेरे कान में भी इतना दर्द है, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द है कान में। दो कम से कम, हाँ, 5-6 दिन से दांत दर्द हो रहा था। दांत ठीक हुआ जैसे जिस दिन वो ठीक हुआ उसके दूसरे दिन, क्या उसी दिन से 1 घंटे बाद कान भी दर्द होने लगा। हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैं वही बता रही थी कि मेरे कान में बहुत दर्द है। और मैं सुबह से ना आज यही सोच के उठी थी कि आज पूरा दिन ब्लॉगिंग करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। पूरा दिखाने के चक्कर में दांत ही पहले दर्द होने कान ही दर्द होने लगा और दिखा भी नहीं पाई। और मैंने सोचा था ना कि मतलब शुरू से आज क्या क्या पूरा डेली रूटीन है वो सब शेयर करूँगी, बट हो ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, फिर बनाएंगे। फिर यहाँ पे वही बता रही थी कि गई थी, दवा लेके आए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाए और तब थोड़ा आराम था। और आज दवा तो खाना नहीं था क्योंकि पूरा दिन निर्जला व्रत था मेरा भाई दूज का, तो इसलिए दवा नहीं खाना था। और जब शाम को तारा देखती ना, फिर उसके बाद में भाई की पूजा करती। पहले भगवान जी का पूजा करती, फिर भाई का पूजा करती, फिर उसके बाद में मैं पानी पीती, भाई ही पिलाता। तो वही सब। यहाँ भी देखो दर्द हो रहा है, बहुत दर्द था, कुछ पूछो मत। उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही दर्द था, इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा लेट हो जाएगा। और फिर ना पूरा मैं बना भी नहीं पाई क्योंकि मैं बनाने का मेरा मूड भी नहीं था। मैं सोची कि अभी दाल वाल भिगो दी थी ना, इसलिए ख़राब हो जाएगा, इसलिए बनाना पड़ा। और बाकी पूरा हिम्मत ही नहीं थी, ऐसा हो गया था। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी एक खान बोलते नहीं कि वो रख दो, तो फिर वही बन गया था, वही एक रखे। फिर उसके बाद में भाई आ गया था, अभी आप वीडियो में आगे देखिएगा। तो वो बोला रहने दो, हम मतलब बना देंगे। यहाँ भी बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब दवा जबकि 3 बजे के बाद दवा मैं खा ली थी क्योंकि एकदम ना, मतलब क्या बोलते हैं कि हो ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा पेन था। तो इसलिए मैं दवा खाई, सिर्फ बिना पानी, मतलब पानी वगैरह कुछ नहीं खाई, सिर्फ दवा खाई। बाप रे, कान कभी किसी का ना दर्द हो बाकी सब हो, लेकिन कुछ भी शरीर में कुछ भी हो जाता है ना, तो दर्द तो होता ही है। आप लोग के यहाँ इसका क्या नाम बोलते हैं बताना। मेरे यहाँ तो इसको फरा बोलते हैं। ये भी ना पूजा के टाइम पे चढ़ता है, ये बनता है, चढ़ता है। ये रहेगा, फल रहेगा, चूड़ा, लाई, उसके बाद में मिठाई वगैरह, जो जिसके रहे, जितना रहे, सब अपना चढ़ाएं। और फिर उसके बाद तारा की पूजा की जाती है, फिर भाई की। तो यहाँ पे भाई आ गया है, बोला हटो मैं बना दूँगी। और वीडियो यहाँ पे चालू था, मैं क्योंकि हटाई नहीं, मैं बना ही रही थी, आप लोग देखे ही। तो मतलब मैं फ़ोन नहीं ली, मैं खुद ही यहाँ से चली गई। तो वो बना रहा था, अपना मैच देख रहा था, मैच आ रहा था उसका, तो देख रहा था। बाद में जब मतलब उसे पता चला कि अरे रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मुझे बोल रहा था, अरे इसे डालना मत, नहीं तो सब लोग बोलेंगे मुझसे खाना बनवाती हो।
तो बोला रहने दो, फिर बेचारा वो ये बनाया और सारा खाना वही बनाया, बर्तन भी धुला, सारा पोछा ओछा सब कुछ वो मारा, बहुत काम किया। और ये सब करने के बाद ना पूजा का भी सारा सामान वही मतलब पास ला के दिया, सब कुछ करके। सिर्फ मैं बैठ के ना, सच बताऊं ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ मैं बैठ के एक साड़ी पहनी और साड़ी भी सही से नहीं पहन पाई थी, वैसे ही बस बैठ के पूजा की। फेस से आप लोग को मेरे पता चल जाएगा कि सिर्फ बैठ के ना पूजा की, बाकी मतलब पूरा हिम्मत ही नहीं था, जैसे बोल सकते हैं एनर्जी ही कुछ नहीं थी। एक तो इधर कान पेन हो रहा था और दूसरी बात तो पूरा दिन कुछ खाए पिए नहीं थे, तो वो तो समझो एडजस्ट हो जाता है खाए पिए, बट ये दर्द बाप रे बाप इतना ज़्यादा था बता नहीं सकते। और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा दर्द था। और 5 बजे के अराउंड, हाँ 5 बजे इनके पास, हस्बैंड के पास अपने कॉल किए, तो वो बोले कि मतलब चलो फिर दवा ले आओ, तो गए, फिर एक इंजेक्शन लगवा के आए ना, तब कहीं जाके इतना रो रही थी, इतना पूरा कि पूछो ही मत। तब कहीं जाके थोड़ा आराम मिला, तो वही पूजा भी थोड़ा मोड़ा हो पाया, नहीं तो वो भी नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा देर पूजा कर ली थी, भाई मेरा सूट ही नहीं किया, फिर हमें लगता है जब आरती कर रही थी तब वो आया, तब सूट किया। थोड़ा ही देर पूजा ही की, क्योंकि बैठने को भी नहीं, बोल नहीं रहे हैं कि बैठ भी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं। अभी रीडिंग करने के टाइम पे भी पेन हो रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना उस दिन था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बता नहीं सकते। तो वही यहाँ पे पूजा हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ गई छत पे, तारा की पूजा की, जैसे हर बार शुरू से मैं करती आ रही हूँ ना वैसे। फिर यहाँ पे तारा की पूजा की, उनको जल वल चढ़ाए और फिर उसके बाद उनकी आरती उतारे, चंदन फूल वगैरह ले गए थे, सब चढ़ाए। सब कुछ चढ़ाने के बाद उनको आरती दिखाए एंड उनका पैर वैर छू के फिर उसके बाद नीचे आए अपना। भाई मेरा ना उस दिन बहुत हेल्प किया था, सच में बहुत हेल्प। अगर वो नहीं होता ना तो शायद मेरी पूजा ही नहीं हो पाती, क्योंकि हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, वो छुट्टी नहीं दे रहे थे उनको, उस दिन छुट्टी ही नहीं मिल रहा था। वो बोले कि आऊँगा लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा, 7 बजे के अराउंड, तब तक मेरा तो पूजा ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि मुझे 7 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए थी, तो इसलिए। और भाई मेरा ना 3 ही बजे आ गया था, तो इसलिए वो सारा काम करवा लिया मेरे साथ। यहाँ पे मुझे वो आशीर्वाद दे रहा था कि पूरा दिन भूखी प्यासी हो तो तुम्हें आशीर्वाद की ज़रूरत है, तुम्हारा कान ठीक हो जाए। मैं उसे मार रही थी फिर उसके बाद उसकी चंदन लगाई उसे, फिर उसकी आरती उतारी और कलावा बांधा। तो बोल रहा है मंत्र वंत्र पढ़ के बांधो, ऐसा थोड़ी ना होता है तो यहाँ पे बंध गया कलावा। फिर उसके बाद खिलाऊंगी फल वगैरह। कलावा बांधने में हमें लगता है टाइम लग रहा था बहुत, क्योंकि ना खड़े होने में भी इतना दिक्कत हो रही थी ना, क्या बताएं। ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, हम सोचे नहीं थे ऐसा शेयर करेंगे, बट अभी वीडियो बन गया तो मैंने सोचा लाओ शेयर कर देती हूँ। बट मुझे पता ही नहीं था मतलब कि इतना ज़्यादा ऐसा कुछ होगा। मैं तो सोची थी कि ये वीडियो अच्छे से पूरा दिन का बनाऊँगी, अच्छे से शूट करूँगी, फिर उसके बाद शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन बोलते नहीं कि जो सोचो वो होता नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ बारी बारी करके सब कुछ खिला रही थी, और वो मुझे चिढ़ा रहा था कि और तुम खाओगी, तुम्हें भी खिलाएं। और बाद में फिर ले ले रहा था।
और पेन की वजह से ना उसी साइड से खाना भी था, तो बहुत खाने के लिए मैं बोली थोड़ा थोड़ा खिलाओ, आराम से खाऊंगी, नहीं तो दर्द होगा ना। वो बोला है आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी खा सकती हो, अब तो खाना ही है। इंजेक्शन लगवाए ना, थोड़ा जाके आराम हुआ, बट इतना ज़्यादा बाप रे बाप, एकदम मैं रो रही, मैं बता नहीं सकती कि कितना पेन था, इतना रो रही थी। कान किसी का कभी ना दर्द हो, भगवान जी से यही प्रे करेंगे। यहाँ पे वही बोला था थोड़ा थोड़ा खाओ। मैं बोली इसको ना आरती की थाली रख के आओ, तो बोला है मेरे लिए सब, मतलब पूरा दिन वैसे रही, और फिर उसके बाद में इतना तबीयत भी ख़राब था, तो लाओ तुम्हारी भी आरती उतार देता हूँ। मैं बोली भागो यहाँ से, लेके रख के आओ। फिर मेरा यहाँ पैर छू रहा था, मैं आशीर्वाद उसको दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए,